शूरभिशरणं 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 शरणं शूरभिशरणं 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 हरि शरणं 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 हरि हरि शरणं 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 हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोदियज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुतापिजकंता पालन सुरधरनी अद्भुत करनी मरम न जानहि कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा
विगत गोतीतं चरित पुनीतं माया रहित मुकुंदा जहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशिबासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा जहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहायन दूजा सो करहु अघारी चिंत हमारी जानिय भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन गंजन विपति बरूथा मन बच क्रम बानी छाड़ी सिहानी शरण सकल सुर जूथा शारद श्रुति शेषा ऋषय शेषा जा कहु को नहीं जाना जहि दीन पियारे वेद पुकारे दरौ सो श्री भगवाना भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सीध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोतिर जहितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता जानी सभय सुर भूमि सुनी बचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह सियावर रामचंद्र जी की जय राधावर कृष्ण चंद्र जी की जय उमापति महादेव जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय बोलो भाई सब संतन की जय सदगुरुदेव की जय मात पिता गुरुदेव की जय श्री व्यास जी महाराज की जय 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 श्री राम जय जय श्री श्याम हर 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 महादेव। सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन परम पिता परमात्मा की अनन्य कृपा करुणा से आप हम सभी को श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा के आनंदवन परिसर में श्री मद भगवत गीता स्वरूप भगवत वाणी के प्रकाश में मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य सत्संग का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भगवान ने अपने श्रीमुख से 15वें अध्याय का शुभारंभ किया। 15वें अध्याय के 6ठे श्लोक तक पहले संसार वृक्ष और फिर संसार से अतीत परम धाम का वर्णन किया, परम धाम के स्वरूप का वर्णन किया और परम धाम प्राप्त पुरुषों के लक्षणों का वर्णन किया। 7वें श्लोक से भगवान ने जीवात्मा का
व्याख्यान प्रारंभ किया। श्री भगवान बोले कि इस देह में ये सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है और वही इन प्रकृति में स्थित होकर मन और पांचों इंद्रियों के साथ मिलता है, तब ऊंचा नीचा जाता है। कैसे जाता है? जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके दूसरे स्थान पर ले जाता है, वैसे यह जीवात्मा शरीर का मालिक बना हुआ शरीर का त्याग करता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके उसी शरीर में जो मन और इंद्रियां सूक्ष्म रूप से है उसको गंध की तरह वायु जैसे गंध को ग्रहण करके दूसरे स्थान पे जाता है। ऐसे वो मन इंद्रियों को साथ में लेकर दूसरे शरीर को प्राप्त होता है। ये जीवात्मा श्रोत्र चक्षु और त्वचा को तथा रसना घ्राण और मन को आश्रय करके उनका आश्रय लेके इन सब के सहारे से विषयों का सेवन करता है। ये जीवात्मा अविनाशी होते हुए भी भगवान ने 7वें श्लोक में कहा कि मेरा अंश है। मेरा अंश होते हुए भी ये प्रकृति के अंश शरीर और इंद्रियों का आश्रय लेके भोगना चाहता है। यही उनके ऊंचे नीचे योनियों में कारण है। अब वे कहते हैं कि ये जो भोगता है जीवात्मा, भोगों को प्रधानता देता है, आत्मा गौण हो जाती है। भोगों को प्रधानता देने वाला व्यक्ति शरीर को संसार को सत्य मानेगा और उसी में अनुकूलता और प्रतिकूलता, अनुकूलता की प्राप्ति के लिए और प्रतिकूलता के निवारण के लिए प्रयत्न करेगा। आत्मा गौण हो जाएगी। आत्मा और परमात्मा उसको पता ही नहीं रहेगा। जो विषय होगा वो उसके जीवन में संसार की मुख्यता हो जाती है। इसलिए वो खुद भी संसार रूप हो जाता है। अब भगवान कहते कि भाई ये इन तीनों श्लोकों में जो जीवात्मा के स्वरूप का वर्णन प्रभु ने किया है, उसी का आगे के 10वें श्लोक में उपसंहार करते हैं। और जीवात्मा के स्वरूप को कौन कौन जानता है और कौन नहीं जानता, इसका स्पष्टीकरण करते हैं। श्री भगवान बोले कि शरीर को छोड़कर जाते हुए यहाँ दूसरे शरीर में स्थित हुए अथवा विषयों को भोगते हुए भी गुणों से युक्त जीवात्मा के स्वरूप को मूर्ख मनुष्य नहीं जानते हैं। ज्ञान रूपी नेत्र वाले ज्ञानी जन ही मनुष्य ही जानते, जिनको ज्ञान का नेत्र प्राप्त हो गया है वे इसको देखते। इस चरम चक्षुओं से इसको नहीं देखा जाता है। उत्क्रमांतम स्थितम वापि भुंजानाम व गुणान्वितम विमूढ़ा नानु पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष। उत्क्रमांतम स्थूल शरीर को छोड़ते समय जीव सूक्ष्म और कारण शरीर को साथ लेके वहाँ से प्रस्थान करता है। इसी क्रिया को भगवान ने यहाँ उत्क्रमांतम शब्द से कहा है। जब तक हृदय में धड़कन रहती है तब तक जीव का प्रस्थान नहीं माना जाता। हृदय की धड़कन बंद हो जाने के बाद भी जीव कुछ समय तक रह सकता है। वास्तव में अचल होने से शुद्ध चेतन तत्व का आवागमन नहीं होता, प्राणों का ही आवागमन होता है। परंतु सूक्ष्म और कारण शरीर से संबंध रहने के कारण जीव का आवागमन कहा जाता है। यहाँ 8वें श्लोक में ईश्वर शरीर का मालिक बने जीवात्मा के विषय में उत्क्रमांति शब्द आया है। उत्क्रमांति आया था और यहाँ आया है उत्क्रमांतम। इन दोनों शब्दों में यही कहा गया है, दोनों एक के लिए ही है। जिस प्रकार कैमरे पर वस्तुओं का जैसा प्रतिबिंब पड़ता है उसका वैसा ही चित्र अंकित हो जाता है।
इसी प्रकार मृत्यु के समय जब मौत आती है तो मौत के अंतिम समय में अंतःकरण में जिस भाव का चिंतन होता है उसी आकार का सूक्ष्म शरीर बन जाता है। जैसे कैमरे पर पड़े प्रतिबिंब के अनुसार चित्र के तैयार होने में समय लगता है, ऐसे ही अंतकालीन चिंतन के अनुसार भावी स्थूल शरीर के बनने में कुछ समय लगता है। 8वें श्लोक में जिसका यद्वापनोति शब्द से वर्णन हुआ है उसी को या स्थितम शब्द से कहा है। अपि भुंजानाम वा, मनुष्य जब विषयों को भोगता है तब अपने को बड़ा सावधान मानता है और विषय सेवन में सावधान रहता भी है। विषय मनुष्य शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, इनमें से एक एक विषय को अच्छी तरह जानता है। अपनी जानकारी से एक एक विषयों को भी बड़ी स्पष्टता से वर्णन करता है। इतनी सावधानी रखने पर भी वह मूढ़ अज्ञानी ही है, क्योंकि विषयों के प्रति यह सावधानी किसी काम की नहीं है। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी, ओ मैया हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों के रानी। ओम जय भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे, ओ मैया मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे। ओम जय भगवत गीते, जय भगवत गीते। ओ मैया जय भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी, प्रभु कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। गीता माता की जय। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।